नमस्कार, टाइम पॉइंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 85,784 पर पहुंची। वहीं इस बीमारी से 30,258 लोगों को ठीक होने की पुष्टि भी हो चुकी है। बता दें कि 24 मार्च से लगे देश भर में लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर अन्य राज्यों में अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे मध्यम वर्ग के साथ श्रमिक वर्ग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। वैसे देखा जाए तो केंद्र सरकार का रेलवे विभाग इस कोरोना वायरस की भयानक बीमारी में पूर्ण रूप से निष्क्रिय साबित हुआ है। कभी दिल्ली से तो कभी पंजाब से तो कभी गुजरात से, कभी राजस्थान से तथा कभी मध्य प्रदेश और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य से जिस प्रकार से श्रमिक मजदूर पैदल व ट्रकों में भेड़ बकरियों के सामान लदकर अपने अपने प्रदेश गंतव्य स्थान पर पहुंचे, उससे तो साफ यही कहा जा सकता है कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय पूर्ण रूप से निष्क्रिय, या फिर ये कहें कि रेलवे विभाग की गैर जिम्मेदारियों का नतीजा है। जो लोग 1200 से 1500 किलोमीटर दूर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। ऐसा ही नहीं है कि सरकार का सिस्टम फेल है, जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत सरकार के रेलवे कार्यों का भंडाफोड़ हो गया है। अब ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार करे भी तो क्या करे। वहीं मजदूरों की समस्या पर 15 मई को क्या बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एवं भाजपा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे। देखें स्पेशल रिपोर्ट। प्रवासी कामगार और श्रमिक हमारा अपना भाई है और वह हमारी ताकत भी है। वह अपनी रोजी रोजगार के लिए वहां गया था और रोजी रोजगार की दृष्टि से वह व्यक्ति जब वहां पे काम कर रहा है, आज उसके सामने संकट आया है, तो स्वाभाविक रूप से ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके संकट के साथ खड़े हों। हम लोगों ने अपना वह दायित्व निभाया है। हम इस आधार पर उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसके कारण यहां पे कोरोना आएगा। ये संकट है, ये हम भी जान रहे हैं, लेकिन वह स्वयं भी संकट में है और इसलिए उसके संकट के साथ खड़ा होना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए उसकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए हम लोगों ने जितने भी हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं, इन्हें हम सुरक्षित ट्रेन से या बस से जिले में ले जा रहे हैं, जिले में पहुंचा रहे हैं। जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रख करके वहां उनके भोजन, वहां पे उनके सारी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं। फिर हेल्थ चेकअप करने के बाद जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे बसेस से खाद्यान्न देकर के उसके घर तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। जिसमें थोड़ी भी संदिग्धता है उन्हें वहां रख करके उसका फिर आगे चेकअप किया जा रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं और उन्हें फिर आवश्यकता पड़ने पर हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। सामान्य बीमारी है तो फिर नॉन कोविड हॉस्पिटल में उसका उपचार किया जा रहा है। ये स्क्रीनिंग की कार्रवाई भी हो रही है, खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जा रहा है, भोजन की व्यवस्था भी दी जा रही है। हमने अकेले कोविड हॉस्पिटल में अब तक 55,000 बेड उपलब्ध कराए हैं यूपी में। हमारे पास इसकी भी कमी नहीं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर की सुविधा हम दे चुके हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारे सामने समस्या है जो लोग पैदल चले आ रहे हैं अन्य राज्यों से, और सड़क से कोई व्यक्ति आए तो उसको कोई व्यक्ति वहां पर सुविधा भी दे दे। जो खेतों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से या फिर पहाड़ के माध्यम से उतर करके आ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो पहाड़ के रास्ते से उतर करके दूसरे रास्ते से आ जा रहे हैं, प्रशासन को पता नहीं लग पा रहा है। इसी प्रकार से हरियाणा में वे यमुना जी के अंदर से घुस करके दूसरे रास्ते से आ जा रहे हैं। और भी जगह ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। हम लोगों ने इसीलिए अपील जारी की है और मैं फिर भी अपील करूंगा सभी अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों से कि उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 12.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित लाई है, सम्मानजनक ढंग से लाई है। किसी के सामने कोई समस्या यहां उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना उसके सामने भोजन की समस्या है, ना रहने की समस्या है, ना उसके पास खाद्यान्न की समस्या है, क्योंकि हमने हर एक व्यक्ति को खाद्यान्न की व्यवस्था भी दे दी है, उसको हम भरण पोषण भत्ता भी दे रहे हैं, उसको हम यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। इसलिए समस्या वो नहीं, समस्या वह है जब वो पैदल चल रहा है। और मुझे इस बात पर वो है कि पैदल चलने में, लंबी दूरी तय करने पर व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। उसके स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, कतई न करें।
जब सरकार ला रही है, इतने दिन उन्होंने धैर्य रखा है, इस समय धैर्य रखें, हम उनको लेकर के आएंगे, सुरक्षित व्यवस्था देंगे, निःशुल्क व्यवस्था देंगे और किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। जब सरकार सुरक्षित व्यवस्था दे रही है, निःशुल्क व्यवस्था दे रही है, तो किसी को पैसा ना दे। एक दूसरा, जो लोग टू व्हीलर से, साइकिल से, टू व्हीलर से, थ्री व्हीलर से या ट्रकों से भर के आ रहे हैं, पिछले 3 दिनों में ट्रक से बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, अन्य राज्यों में भी हुए हैं। ये बहुत दुखद लगता है। वो आ रहा है घर में सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा हम दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसको कि केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने इतना अच्छा पैकेज दिया है, हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए दिया है। क्यों हम चिंता कर रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखें, हम उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाएंगे। और मैंने इसीलिए लगातार मैंने प्रशासन से कहा, कल मैंने शाम को स्पेशली बैठक की थी, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसीएस होम को और अन्य अधिकारियों को बुलाकर के मैंने बहुत सख्ती से इस बात को कहा। मैंने कहा कोई पैदल नहीं चलना चाहिए, कोई टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से भी नहीं चलेगा, कोई ट्रक से भी नहीं परिवहन करेगा। उत्तर प्रदेश में जहां पे भी कोई प्रवासी कामगार और श्रमिक घुसता है, अगर अगल बगल के राज्य सहयोग नहीं भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही आप उसको अपने क्वारंटाइन सेंटर में उस जिले में ससम्मान लेके जाएं। उसको पानी दीजिए, भोजन दीजिए, उसका हेल्थ चेकअप कराइए, फिर बस बुक करिए। हर एक जनपद में हमने एडिशनल ये 10,000 जो परिवहन निगम की बसेज हमने लगाई, इसके अलावा भी हर जनपद से हमने कहा है कि 200 बसेज अतिरिक्त आप रखिए अपने पास, और उसमें इन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने का कार्य करिए, जिससे गृह जनपद में उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर के फिर उनका हेल्थ चेकअप किया जा सके, और फिर उनको खाद्यान्न का पैकेट दे करके उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था हम कर सकें, जिससे होम क्वारंटाइन में रह सके। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में निगरानी समिति भी गठित कर दी है। सर्विलांस हो रहा है, एक जगह एक व्यक्ति की जानकारी ली जा रही है, जिससे कम्युनिटी इन्फेक्शन न फैले। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी उत्तर प्रदेश में काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल किया है, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को हम एक अच्छा, सुरक्षित और स्वस्थ माहौल दे सकें। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि आज मैं फिर सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों से अपील करूंगा, वे पैदल न चलें, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या ट्रकों से यात्रा न करें, वे जहां हैं वहां रुकें। हमें हमारे नोडल अधिकारियों को बता दें। हमने जन सुनवाई पोर्टल तैयार किया, उस जन सुनवाई पोर्टल के आधार पर हम प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को तो केवल श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में और जनपदों में पहुंचा रहे हैं। तो फिर चिंता किस बात की? समय लग सकता है। मंत्री ने जिस मजबूती के साथ में इस वैश्विक महामारी से बाहर निकलने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ है। इस वैश्विक महामारी के समय पर देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष आर्थिक पैकेज देश के लिए जारी किया है, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% के बराबर है। एक बहुत बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। विगत दिनों हमारी वित्त मंत्री ने एमएसएमई के विषय पर एक विशेष शुरुआत की, और अभी उन्होंने लगातार 2 दिनों से बाकी विषयों पे सरकार के पक्ष को उन्होंने रखा है, जो आपकी जानकारी पर है। मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस प्रकार से गांव, मजदूर, किसान और ऐसे छोटे व्यवसायी जो कि सड़कों के किनारे पर अपना व्यवसाय करते हैं, उन सबकी चिंता की है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 10,000 रुपए तक का जो लोन है वो उन्हें तत्काल मिल सके, इसकी भी घोषणा हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उन्हें 1 नेशन 1 राशन कार्ड के आधार पर वो जहां पर है, उन्हें वहीं पर किसी भी राशन कार्ड पर, किसी भी राज्य में वो है और किसी भी दुकान पर उन्हें वो खाद्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। मनरेगा की भी उन्होंने 182 रुपए जो मनरेगा में मिलता था, उसे 200 रुपए बढ़ाकर हमारी सरकार ने मजदूरों के लिए भी एक नई शुरुआत की है। इस वैश्विक महामारी के समय पर हम सब मिलकर लड़ें, कोशिश करें, और इन योजनाओं के माध्यम से हम मजबूत होकर, सशक्त होकर फिर से एक बार राष्ट्र को खड़ा कर सके। इस बात की कोशिश देश के प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से की है।